नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए एजुकेशन लोन और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के बारे में। जानेंगे पूरी डिटेल तरीके से कि आप कहां से एजुकेशन लोन ले सकते हो और कौन कौन सा ऐसा होटल मैनेजमेंट कॉलेज है जहां से आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो सकती है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एजुकेशन लोन में और साथ ही साथ स्कॉलरशिप में एक डिफरेंस होता है। एजुकेशन लोन उस तरीके के स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि अपना पूरा जो भी एजुकेशन का एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपका ट्यूशन फी होता है, लिविंग एक्सपेंस होता है और भी स्टेशनरी, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस केस में आप एजुकेशन लोन को ऑप्ट करते हो। ठीक है, अब एजुकेशन लोन भी जो है वो कई तरह से दिए जाते हैं, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो एजुकेशन लोन हो गया आपका इस केस के लिए, और स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप आपके मेरिट के बेस पे, आपके मार्क्स के बेस पे, जो भी आपका 12th या फिर 10th में आपके मार्क्स है उसके बेस पे, या फिर कई बार कैटेगरी वाइज भी आपका जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जिनका खुद का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर ले आते हो, आप उस रैंक को क्रैक कर जाते हो, तो आपको कॉलेज की तरफ से कुछ एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। कई बार तो 100% होता है, कई बार 50 या फिर कई बार 25% तक आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाता है गाइस। साथ ही एक स्कॉलरशिप होता है जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उसके ऊपर भी अप्लाई करके आपको मिलता है। उसके लिए भी कॉलेज का बोनाफाइड और फीस स्ट्रक्चर लगता है, उसके बेस पे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका एजुकेशन लोन होता है वो दोस्त आपको बाद में पे करना होता है। जिस भी आप बैंक से लोन लेते हो या फिर कहीं और से लेते हो तो आपको उनको वापस से पे करना होता है आपके कोर्स के खत्म होने के बाद। लेकिन जो स्कॉलरशिप होता है वो आपको दोबारा पे नहीं करना। एक बार आपके पास स्कॉलरशिप आ गया तो वो अब आपकी है, अब उसको आप अपने एजुकेशन पे खर्च करो या फिर अपने लिविंग एक्सपेंस पे खर्च करो एंड ऑल। इन शॉर्ट, आपको स्कॉलरशिप दोबारा किसी को वापस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप एजुकेशन लोन के लिए जाते हो, जब आप एजुकेशन लोन लेते हो, तो आपको एजुकेशन लोन बाद में किस्तों में चुकाना पड़ता है, जहां से भी आप वो एजुकेशन लोन लेते हो उसको। सो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से ऐसे होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप अच्छा खासा प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर में व्हाट्सएप नंबर हाईलाइट हो रहा है गाइज, और नीचे साथ ही एक गूगल फॉर्म का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है। आप वहां से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जान सकते हो पूरी डिटेल्स की कौन कौन से होटल मैनेजमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छा खासा स्कॉलरशिप अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन पॉइंट, एजुकेशन लोन गाइस, कि एजुकेशन लोन आप कैसे ले सकते हो, क्या होता है और कब आपको एजुकेशन लोन मिलता है। तो देखो, यहाँ पे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि आपके एडमिशन से पहले ही आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो दोस्त, ऐसा कतई नहीं है। एजुकेशन लोन लेने के लिए इंडिया में सबसे पहले आपको आपके कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। एडमिशन लेने के बाद आपको आपके कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, एक फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। इन दोनों पेपर को ले जा करके आप बैंक में दिखाओगे, आप बैंक में सबमिट करोगे। ये मेन डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और भी कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो बैंक वाले आपसे डिमांड करेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बैंक में जाकर के सबमिट करना पड़ता है, तब जाकर के आपका लोन अप्रूव हो सकता है गाइस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अपना माइंड मेकअप कर लो पहले से ही कि आपका 1 से 1.5 लाख जो है वो स्टार्टिंग के टाइम में आपके पॉकेट से लगेगा। उसके बाद ही आप एजुकेशन लोन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एजुकेशन लोन लेने जाओगे तो आपसे सबसे पहला चीज जो डिमांड किया जाएगा वो होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्त? तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ये सब कुछ पूरी डिटेल से मेंशन रहता है कि ये फलाना नाम का स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन ले चुका है, हमारे यहाँ इसकी सक्सेसफुली एडमिशन हो चुकी है इस डेट में, और इसका कोर्स इतने इतने साल का है। इसी के साथ आपको कॉलेज से एक फीस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें क्लियर रहता है कि आपका ट्यूशन फी कितना है, आपका एग्जामिनेशन फी कितना है, आपका हॉस्टल अगर आप ले रहे हो तो आपका हॉस्टल चार्ज कितना है एंड ऑल। तो इसी के बेस पे आपको जो लोन है वो बैंक वाले प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। ये तो हो गया गवर्नमेंट आइटम्स के लिए। अगर आप किसी प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कई बार क्या होता है कि वो आपसे 10 या फिर 25,000 तक जो आपका अमाउंट है या फिर 1 सेमेस्टर का फी वो आपसे लेते हैं, आपकी एडमिशन कंफर्म करते हैं, तब जाकर के वो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। समझने की बात बस इतनी है यहाँ पे कि आप एजुकेशन लोन तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास आपके कॉलेज से दिया हुआ बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा या फिर फीस स्ट्रक्चर होगा। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट
और फीस स्ट्रक्चर आपको कहाँ से मिलेगा वो भी जान लो। तो फीस स्ट्रक्चर तो कई बार आपको कॉलेज के वेबसाइट से ही मिल जाता है, नहीं तो आप अपने कॉलेज में बोल सकते हो, एक एप्लीकेशन लिख के दे दोगे प्रिंसिपल के पास कि आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फलाने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो वो कॉलेज की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक टिप्स है मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एजुकेशन लोन लेना चाहते हो। मेरे दोस्त, कम से कम 4-5 बैंक के चक्कर लगाना आप इस एजुकेशन लोन को लेने के लिए। देखो कई सारे और भी अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ज्ञानधन हो गया आपका, इसी तरीके से कई सारे ऐसे प्राइवेट पार्टीज हैं जो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन बैंकों के साथ करवा देते हैं। अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए ये सब ज़्यादा होता है। अब क्योंकि आपको सिर्फ इंडिया में एजुकेशन करने के लिए लोन चाहिए, तो इसके लिए दोस्त सिंपल सा फंडा है कि आप अपने घर के आसपास किसी 3-4 बैंक में जाओ, वहाँ से पता करो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि TNC आप उसका पूरा क्लियर पढ़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ROI कितना है, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है आपसे। कुछ प्राइवेट बैंक्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको हैसल फ्री लोन तो प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन उसका ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होता है कि बाद में जाकर के आपको पता चलेगा कि भाई एजुकेशन लोन आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझना, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से पढ़ भी लेना, या फिर कोई समझदार इंसान है, कोई आपके साथ कोई बड़े भैया या फिर अंकल चाचा ताया, तो उनके साथ जाना, वो अच्छे से सारी चीज़ें समझ लेंगे, आपको भी समझा देंगे। क्योंकि एजुकेशन लोन लेने के लिए तो अभी आप ले लोगे, लेकिन बाद में जब फी पे करने का, चुकाने का जब समय आएगा ना, तो बड़ा बुरा लगता है। एक्चुअली मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है ये चीज़ करते हुए। और हाँ, बैंक एजुकेशन लोन जल्दी देना भी नहीं चाहते स्टूडेंट को। उसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो मैंने अभी हाल फिलहाल में पता किया है उसके अकॉर्डिंग कि 70 to 80% केस ऐसा है बैंक के साथ सिर्फ एजुकेशन लोन को लेकर के कि जो स्टूडेंट ले चुके हैं लेकिन बाद में वो चुका नहीं रहे, वो पे नहीं कर रहे हैं बैंक को। क्यों? जब भी बैंक की तरफ से उनको फोन जाता है कि भैया आपका लोन पेंडिंग है, एजुकेशन लोन आपकी कोर्स खत्म हुई है, आप पे करो, तो बच्चे कहते हैं कि मेरा तो अभी जॉब ही नहीं लगा है, अभी जॉब लगा है तो मात्र मेरी इतनी सैलरी है, हम कहाँ से पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये जिम्मेवारी बैंक की नहीं होती कि वो आपको नौकरी लगा नहीं लगा, आप अभी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे बैंक को कोई लेना देना नहीं होता। बैंक को सीधा अपना पैसा चाहिए होता है जो उसने आपको दे रखा है, विद इंटरेस्ट वो आपसे पैसा लेता है। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड से क्लियर करके रखना कि अगर अभी आप लोन ले रहे हो तो कल को आपको उसे देना भी पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अगर आप नहीं दोगे, आपका सिविल स्कोर खराब होता है, आपकी रेपो खराब होती है, इन फ्यूचर आप कोई लोन लोगे तो वो लोन आपको ईजिली मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना खासा। अब यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के स्टूडेंट है, तो उनके लिए एक बेनिफिट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, राइट। तो आप जो भी बिहार के स्टूडेंट है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू शायद से 3 लाख 3.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें ROI भी बहुत कम होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। और कई बार ऐसा मैंने सुना है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, कई बार मैंने बस सुना है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो वो जो आपका लोन है वो माफ़ भी कर दिया जाता है। मेरे पास कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं है कि किसी का जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन है वो माफ़ हुआ हो, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आया है तो बस मैं आपसे कह रहा हूँ, राइट। तो 2 ऑप्शन हो जाते हैं। जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जाओ। अगर आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो है वो NAC A++ ग्रेड से है, तब आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक लिस्ट सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स के लिस्ट होते हैं जो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वालों के पास होता है। वो उस पर्टिकुलर उस कॉलेज उन्हीं में से किसी एक कॉलेज में आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। लेकिन अगर आप नॉर्मल लोन के लिए जाना चाह रहे हो नॉर्मल बैंकों से, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, और भी जो भी बैंक्स हैं जितने भी हैं, अगर इसमें से आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले, एजुकेशन लोन फिल करने से पहले आप एक बार कंपेयर कर लेना कि आपको सबसे कम ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लग रहा है, तो आप वहाँ पे ही अप्लाई करना। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आप अगर 3 लाख 4 लाख का लोन लोगे तो बाद में वो
बहुत भारी अमाउंट आपके लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और ये चीज़ भी आप अश्योर कर लेना लोन लेने से पहले कि जो आपका लोन अमाउंट है उसमें से कितना फ़ी डायरेक्टली आपके कॉलेज के अकाउंट में जाएगा और कितना पैसा आपके ही अकाउंट में आएगा। लोन जो है वो 2-3 तरीके से मिलता है। जब आप लोन लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका ट्यूशन फ़ी इतना है, तो जो आपका ट्यूशन फ़ी है वो आपके डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। जो आपका एकोमोडेशन है, अगर आपने हॉस्टल लिया है कॉलेज का, तो वो आपके हॉस्टल के अकाउंट में ही जाएगा। अगर आप बाहर रह रहे हो, खुद के एकोमोडेशन में अलग से रह रहे हो, तो वो एकोमोडेशन वाला जो पैसा है वो आपके अकाउंट में रिम्बर्समेंट होता है। तो कुछ चीज़ें हैं, आप जब बैंक वालों से बात करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप 3-4 बैंकों में जाकर के कंपेयर करोगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि फंडा क्या होता है, लोन कहाँ से और कैसे लेना चाहिए। अगर आप शायद से 4-5 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी मॉर्गेज आपको लोन मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन लोगे, 8-10 लाख का लोन लोगे, तो शायद से आपको एक अच्छे गारंटर जिसका सिविल स्कोर अच्छा है और मे बी आपसे कुछ मॉर्गेज या फिर कोलेट्रल आपसे लिया जा सकता है, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड ऑल जो भी है। आप एक बार बैंक में बात करो, क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ भी खास आपको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आपका कॉलेज सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपको आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, फी स्ट्रक्चर देने से मना कर रहा है, या फिर बैंक आपसे जो कुछ भी बोल रहा है वो कॉलेज आपको अगर नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो डू लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू वेरी सून गाइज। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान आपका बैंक भी कर रहा है, फिर भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोशिश करेंगे आपके लोकेलिटी में कोई अच्छा सजेशन देने की, या फिर अगर बन पड़ा तो कोई रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो एजुकेशन लोन वाला मैटर है ना, इसमें अगर बैंक वालों के साथ आपका अच्छा किसी का जान पहचान है या फिर कुछ कोई रेफरेंस है, तो आपका काम बहुत ही ईजी और हैसल फ्री हो जाता है। नहीं तो वो लोग बहुत दौड़ाते हैं यार। सो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनसीएचएम सिटी और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।